बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिव्य अनुभूति के अगले भाग में। आज का अनुभव है बहन कंचन झा का, जो रहती है महाराष्ट्र में। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कोविड का समय चल रहा था। हर दिन किसी न किसी की दर्दनाक मृत्यु की सूचना कानों में पड़ रही थी। चारों ओर मृत्यु का तांडव मचा हुआ था। मन में कई तरह के नेगेटिव विचार चल रहे थे और इसी कारण साधना में भी मन नहीं टिक पाता था। एक दिन मन में ऐसा ही एक नकारात्मक विचार आया, जब मृत्यु अटल सत्य है और हम सभी ने एक न एक दिन इस संसार, इस देह को छोड़ ही जाना है, तो फिर हम साधना क्यों करें। मन की इसी बुरी सोच के कारण मैंने उसी समय से साधना करनी छोड़ दी। काफ़ी दिन बीत जाने पर मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ बहुत सारी गुरु बहनें बैठी हुई हैं और मैं भी उनमें उपस्थित हूँ। एक प्रचारक दीदी भी वहाँ उपस्थित थे और वे सभी साधकों से साधना की अपडेट ले रहे थे। मैंने अपने पास में ही बैठी एक गुरु बहन से पूछा, क्या आप प्रतिदिन साधना करती हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं नियमित साधना करती हूँ। उनका उत्तर सुनकर मेरे मन के भीतर एक मनोमंथन आरंभ हो गया। जब दीदी मुझसे साधना के विषय में पूछेंगी तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगी। जैसे तैसे परीक्षा का यह पड़ाव पार हो गया। साधना की अपडेट लेने के बाद हम सभी को नीचे हॉल में बिठा दिया गया। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, गुरु महाराज जी सभी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, आप सभी बैठ जाइए। हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी स्टेज बनी हुई थी। सबसे पहले वहां से हाथी की एक पालकी निकली, लेकिन गुरु महाराज जी उस पालकी के अंदर विराजमान नहीं थे। इसके बाद एक घोड़ा गाड़ी निकली। सारी संगत उस ओर निहारने लगी, लेकिन गुरु महाराज जी उसमें भी विराजमान नहीं थे। हम सभी की आंखें उनके दर्शनों के लिए तरस गई। अब सभी साधकों ने यहाँ वहाँ देखना छोड़कर अपनी दृष्टि को स्टेज पर टिका दिया। प्रतीक्षा में एक लंबा समय बीत गया। तब हमें गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी, आपको क्या लगता है कि आप सभी को हमारे दर्शन इतनी सहजता से प्राप्त हो जाएंगे? समाधि की इस अवस्था में भी हमारी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। हम सब देख रहे हैं कि इस समय कौन क्या कर रहा है। जब हम समाधि से लौट कर आएंगे तो प्रत्येक साधक से हमारा एक ही प्रश्न होगा कि आपने समाधि काल में कितनी साधना की और क्या किया। दिव्य स्वप्न में दिव्य गुरुदेव की इस वाणी को सुनकर मैं तुरंत उठकर साधना में बैठ गई। उस दिन भी की, आज भी की और आगे भी हमेशा करती रहूंगी। मृत्यु तो एक दिन आएगी ही आएगी, लेकिन मानव जीवन की इन बहुमूल्य श्वासों को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें निरंतर साधना से जुड़ना है ताकि हम भी गुरु महाराज जी के साथ उस नवयुग में प्रवेश कर सकें, अपने गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों को प्राप्त कर सकें। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।